अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, तेलंगाना में हर एक पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी जानिब से किसी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया। या तो तेलंगाना में मुसलमान नहीं रहते हैं, या फिर सियासी जमातों को मुसलमान नज़र आना बंद हो चुके हैं, या फिर सियासी जमातें ये समझने लगी है कि मुसलमान जीत नहीं सकते। इसमें से कोई भी वजह हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ उस हल्का सिकंदराबाद की, जिसके अंदर मुसलमानों का वोटिंग परसेंटेज तकरीबन पॉपुलेशन के हिसाब से 2011 के सेंसस के हिसाब से 27% से ज़्यादा है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 5,60,000 के करीब मुस्लिम वोटर है। अगर उसके अंदर और बढ़ोतरी अगर देखी जाए तो तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर है, जबकि सिकंदराबाद के अंदर हर बार जो विनिंग वोट होते हैं वो 3.25 लाख, 3.5 लाख से 4.25 लाख होते हैं। अगर मुसलमान 60%, 70% वन साइड अगर अपने घरों से निकल कर या फिर 100% अगर पोलिंग कर दे तो सिकंदराबाद से भी कोई मुस्लिम उम्मीदवार जीत के आ सकता है। हमें इस बात की हम उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से अजहरुद्दीन को उम्मीदवार बनाया जाए या फिरोज खान को उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक इंपोर्टेड कैंडिडेट को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूं नागेंद्र का। अगर आप नागेंद्र को वोट डालेंगे तो अगर नागेंद्र हार जाते हैं तो फिर उनके लिए वापस से एमएलए शिप मौजूद है। वो बीआरएस के एमएलए हैं, कांग्रेस में आकर एमपी टिकट लिए हैं, आपका वोट जाया होगा, वो वापस जाकर अपनी एमएलए शिप को बरकरार रखेंगे। अगर आप पद्माराव गौड़ को वोट डालते हैं तो पद्माराव गौड़ अभी भी सिकंदराबाद के एमएलए है। अगर वो हार जाते तो वापस से वो फिर जाकर सिकंदराबाद एमएलए का अपना कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब ये समझ में आता है कि बीजेपी और किशन रेड्डी के साथ इस तरह की सेटिंग हुई है कि 2 सिटिंग एमएलए एक किशन रेड्डी के सिलसिले में उन्हें मदद करने के लिए इलेक्शन में ठहरे हैं। अगर वो हार जाते हैं तो आपका वोट जाया हो जाएगा और बीजेपी को फायदा हो जाएगा। तो लिहाजा इंतजार कीजिए, उम्मीद रखिए, सिकंदराबाद से इस मर्तबा एक मुस्लिम उम्मीदवार आएगा जो कि जीतेगा और इन तमाम तर इंपोर्टेड उम्मीदवारों को, जी हाँ, चाहे वो बीआरएस का उम्मीदवार हो या फिर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हो, इन्हें वोट देना, आपका वोट जाया करना है। क्योंकि ये एमएलए, अगर ये एमएलए से रिजाइन कर कर आपके पास वोट मांगने के लिए आते तो इनकी अपनी सिंसियरिटी समझ में आती और इनका अपना मकसद समझ में आता है, इनका आपके लिए आकर खिदमत करने का मकसद समझ में आता। बल्कि ये तो अपनी एमएलए शिप को बरकरार रखते हुए एमपी के लिए ये लॉटरी सिस्टम में जिस तरह लॉटरी निकाली जाती है उस तरह आपका वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। तो लिहाजा इंतजार कीजिए, सिकंदराबाद से अपने एक मुस्लिम उम्मीदवार को मुंतखब करते हुए हैदराबाद के साथ साथ सिकंदराबाद से भी एक मुसलमान को पार्लियामेंट में पहुंचाने के लिए यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए और जो भी मुस्लिम उम्मीदवार सिकंदराबाद से ठहरेगा उसे वोट डालना आपकी जिम्मेदारी, उसे जिताना आपकी जिम्मेदारी। पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज हैदराबाद।